एक जमाना था जब दिल्ली का लाल किला दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाहों का घर था, जहां शहनाई और कव्वालियां गूंजती थी। जो खानदान तख्त के तौज पर बैठकर दुनिया को हुक्म देता था, उसका वारिस दिल्ली की गलियों में रोटी के लिए हाथ फैला रहा था। 1857 की क्रांति के बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरह ढह गया। अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर बर्मा भेज दिया, लेकिन इससे पहले इतिहास का सबसे क्रूर बदला लिया गया। अंग्रेज अफसर कैप्टन विलियम हेंडसन ने जफर के 3 बेटे मिर्जा मुगल, मिर्जा खिज सुल्तान और मिर्जा अबू बकर को हुमायूं के मकबरे के पास गोली मार दी। उनके सब वहीं खुले छोड़ दिए गए ताकि कोई और बगावत की हिम्मत न जुटा सके। आपको लगता होगा कि अंग्रेजों ने सिर्फ उन्हीं को मारा जिनसे उन्हें खतरा था, क्योंकि लाल किला सिर्फ बादशाहों का महल नहीं था, वह एक पूरा शाही शहर था। उस किले के अंदर लगभग 3000 से ज्यादा लोग रहते थे। शहजादे, बेगम, कवि और नौकर चाकर, हर किसी को शाही वजीफा और जागीर मिलती थी। लेकिन 1857 की हार के बाद अंग्रेजों ने यह सब छीन लिया। पेंशन बंद कर दी गई, जागीरें जब्त कर ली और सभी को महल से निकाल दिया गया। जो कल तक महलों में रहते थे, वो अचानक गुमनामी और भूख में जीने को मजबूर हो गए। इन्हीं वंशजों में से एक थे बहादुर शाह जफर के पोते कमर सुल्तान बहादुर। लेखक ख्वाजा हसन निजामी अपनी किताब बेगामत के आंसू में लिखते हैं कि वो रात के दिल्ली के अंधेरे गलियों में भीख मांगते थे। उन्हें दिन में पकड़े जाने का डर था। वो लोगों से सिर्फ इतना कहते, या अल्लाह इतना दे दे कि खाने का सामान खरीद सकूं। सोचिए, जिस खानदान ने सदियों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की, उसका वारिस रोटी के लिए हाथ फैला रहा था। जफर के बेटे मिर्जा जवान बख्त को बर्मा भेज दिया गया, जहां गुमनामी में उनकी मौत हो गई, और मिर्जा मुगल को तो पहले ही अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। और बाकी परिवार, सैकड़ों बेगम और रिश्तेदार दिल्ली की गलियों में तितर बितर हो गए। मुगल खानदान सत्ता से सड़क तक आ गया। आज भी भारत और पाकिस्तान में मुगलों के कुछ वंशज मौजूद हैं, लेकिन उन्हें कोई विशेष सहायता नहीं मिली। इनकी कहानी इतिहास के पन्ने में कहीं खोसी गई है। लाल किले की बुलंद दीवारों से लेकर दिल्ली के अंधेरी गलियों तक ये कहानी बताती है, सत्ता और शान शौकत हमेशा के लिए नहीं रहती, लेकिन इतिहास उन गिरते हुए कदमों की आवाज़ हमेशा दर्ज कर लेता है। अपने विचार कमेंट्स में लिखिए और ऐसे ही इतिहास के अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।